ये दिन है मंगल का और तारीख है 26 अप्रैल 2022। कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर एक खातून बुर्के में मलबूस किसी का इंतजार कर रही होती है। इस दौरान एक बेल उसके करीब आती है और उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेती है। ये खुदकुश हमला था और वैन में 3 असातिज़ा मौजूद थे। इस खातून का नाम शारी बलोच था और ये BLA के मजीद ब्रिगेड से ताल्लुक रखती थी। यह खातून खुद भी जामिया कराची से तालीम हासिल कर रही थी। एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड बलोच खातून की जानिब से इस तरह का हमला खबर दे रहा था कि बलोचिस्तान के हालात बहुत संगीन हो चुके हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे सुलगता हुआ सूबा, रकबे के लिहाज से ये पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा बनता है। यानी बलोचिस्तान आधे पाकिस्तान जितना है और बलोचों की आबादी पूरे पाकिस्तान की आबादी की 5% से भी ज्यादा है। मगर इसके बावजूद बलोचिस्तान से बदअमनी और तशद्दुद की खबरें आए रोज आती रहती हैं। तो क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता है? किस बलोच रहनुमा को कुरान का वास्ता देकर पहाड़ों से उतारा गया और फिर उसके बाद उनके साथ क्या सलूक किया गया? लेजेंडरी बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुगटी का कत्ल किसने और क्यों किया? आज की वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर बलोचिस्तान का मसला क्या है। पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और बलोचिस्तान को आजाद करना चाहिए। पाकिस्तान बनने से पहले आज का बलोचिस्तान 5 रियासतों पर मुश्तमिल था, जिसमें खारान, मकरान, लसबेला, ब्रिटिश बलोचिस्तान और कल्ला जैसी रियासतें शामिल थी। पाकिस्तान बनने के बाद 3 रियासतों खारान, मकरान और लसबेला ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया और उन्हीं की तकलीद करते हुए ब्रिटिश बलोचिस्तान भी पाकिस्तान में शामिल हो गया। ब्रिटिश बलोचिस्तान में उस वक्त चमन, ज़ोब, किला, सैफुल्ला, दोराल, पशीन और चानी जैसे इलाके शामिल थे। मगर यहाँ एक और दिलचस्प बात यह हुई कि बलोचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत कल्लात ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। कल्लात के हुक्मरान उस वक्त मीर अहमद यार खान थे, जिन्हें खान ऑफ कल्लात भी कहा जाता है। खान ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान की आज़ादी से महज 2 दिन पहले अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में शमूलियत से इनकार के बाद अब यह मामला कल्लात के दोनों ऐवानों में चला जाता है और ये दोनों ऐवान पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। मगर उस वक्त तक रियासत कल्लात चारों तरफ से पाकिस्तानी इलाकों से घिर चुकी थी, जिनमें मकरान, लसबेला और खारान शामिल थे। अब रियासत कल्लात ज़मीनी और फिज़ाई रास्तों के लिए पाकिस्तान की मोहताज हो चुकी थी, इसलिए खान ऑफ कल्लात के पास अब पाकिस्तान में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं था। और फिर मार्च 1948 में खान ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान में शमूलियत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मगर इस हवाले से बलोच तारीखों का मौक़िफ़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि खान ऑफ कल्लात से जबरदस्ती साइन करवाए गए थे और उस वक्त तक कल्लात पर पाकिस्तानी फौज कब्जा कर चुकी थी। तो क्या बलोच तारीखों का ये मौक़िफ़ मनगढ़ंत है या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? ये हकीकत है कि कल्लात की रियासत में पहला फौजी ऑपरेशन वादिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में शुरू हो गया था और फिर खान ऑफ कल्लात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने रियासत पाकिस्तान से लड़ने का फैसला किया और वो पहाड़ों पर चले गए। मगर ये एक निचली सतह की बगावत थी जिसे कुचल दिया गया। मगर दोस्तों, अब ये दौर है सदर अयूब खान का और ये 60 की दहाई है। बलोच एक मरतबा फिर से रियासत पाकिस्तान से नाराज होकर मुसल्लह बगावत कर देते हैं और पहाड़ों पर चले जाते हैं और इन बलोचों की क़यादत कर रहे होते हैं लेजेंडरी बलोच रहनुमा नवाब नौरोज खान, जिनकी उम्र उस वक्त 85 साल थी। ये वो लम्हा का जहाँ तारीख बदलने जा रही थी और नफरतों की नदी का पानी सर से ऊपर जाने वाला था। मगर आखिर ऐसा भी क्या हुआ था 60 की दहाई में?
और कुछ शियों के बलोचों की बगावत के बाद रियासत की जानिब से उससे मुज़ाकरात किए गए। नवाब नौरोज खान को पुराने पाक पर हलफ देकर ये यकीन दिलाया गया कि उनके तमाम तर मुतालबात मान लिए गए हैं, लिहाजा वो हथियार फेंक दें और पहाड़ों से उतर आए। नवाब नौरोज खान ने पुराने पाक पर होने वाले इस वायदे के बाद हथियार फेंक दिए और वो अपने साथियों के साथ पहाड़ों से उतर आए। मगर अयूब खान हुकूमत वायदे से फिर गई और नवाब नौरोज खान के बेटों और साथियों को फांसियों पर लटका दिया गया। नवाब नौरोज खान की उम्र 85 साल थी, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और फिर 1965 में नवाब नौरोज खान जेल की कोठरियों में 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अयूब खान की जानिब से की गई इस बदअहदी ने रियासत बलोचों के दरमियान नफरत की एक ऐसी आग लगाई जिसे आज तक बुझाया नहीं जा सका है। मगर बात महज इस बदअहदी पर खत्म नहीं हुई। इसके ठीक एक दहाई के बाद बलोचिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों जानिब सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए। यह साल 1972 का है और बलोचिस्तान को क़याम पाकिस्तान के बाद अब बाकायदा एक सूबे का दर्जा दे दिया गया है और वहाँ नेब की एक मखलूत हुकूमत कायम हो चुकी है। और फिर बलोचिस्तान के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी होते हैं सरदार अख्तर जान के वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल। मगर इस हुकूमत के कायम होने के महज चंद रोज के बाद वफात मुस्बत के हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सरदार अताउल्लाह मेंगल के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। इन इख्तिलाफात की बुनियादी वजह ये थी कि सरदार अताउल्लाह मेंगल ने कोस्ट गार्ड को वकरा के साहिलों पर गश्त करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। और दूसरा और सबसे अहम तरीन काम सरदार अताउल्लाह मेंगल ने ये किया कि बलोचिस्तान से 2,500 के करीब सरकारी मुलाजमीन को वापस उनके सूबों में भेज दिया था। सरदार अताउल्लाह मेंगल के इन सख्त इक़दाम के बाद और विफाक में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाता है और नेब की मखलूत हुकूमत को बरतरफ कर देते हैं और बलोचिस्तान में गवर्नर राज नाफिज कर देते हैं। बलोचों की मुस्तकिल हुकूमत की बरतरफी के बाद अब बलोचिस्तान में आग लग जाती है। बलोच अस्करियत पसंद अब हमले शुरू कर देते हैं और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में बलोचिस्तान में ग्रैंड फौजी ऑपरेशन शुरू करने का तकरीबन 5 सालों तक जारी रहा और ये इतना भयानक और खूनरेज था कि इसकी वजह से दोनों जानिब से हजारों लोग मारे गए। इस दौरान सरदार अताउल्लाह मेंगल के बेटे और अख्तर जान मेंगल के बड़े भाई भी लापता हुए, जिनका आज 2024 तक कुछ पता नहीं है। 2006 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर होते हैं, इस दौरान एक मरतबा फिर से बलोचिस्तान के हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं और फिर नवाब अकबर बुगटी रियासत पाकिस्तान से नाराज होकर पहाड़ों पर चले जाते हैं। बलोच अस्करियत पसंद गैस की पाइपलाइनों, बिजली के स्टेशनों पर कई रॉकेट हमले करते हैं और फिर इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ एक मरतबा फिर से बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन का आगाज करते हैं और इस फौजी ऑपरेशन के नतीजे में 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर बुगटी अपने साथियों समेत मारे जाते हैं। नवाब अकबर बुगटी के कत्ल की तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासी रहनुमा मजम्मत करते हैं क्योंकि नवाब अकबर बुगटी ने कभी भी रियासत पाकिस्तान से अलहदगी का नारा नहीं लगाया था। वो पाकिस्तान के हामी थे। उनके कत्ल के बाद बलोचिस्तान में एक ऐसी स्टोरी शुरू हुई जिसे आज तक खत्म नहीं किया जा सका है। बलोचिस्तान में कई मुसल्लह तंजीमें कायम की गई जिनका बुनियादी मकसद रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद करके आजाद बलोचिस्तान बनाना है। वीडियो के शुरू में जिन खातून का वाकया हम आपको बता चुके हैं, उनका ताल्लुक भी इसी तंजीम से था। इस वक्त अगर बलोचों की आबादी की बात की जाए तो बलोच इस वक्त एशिया के 3 मुल्कों में तकसीम है, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। सिर्फ पाकिस्तान में बलोचों की आबादी की बात की जाए तो सूबा बलोचिस्तान में 55% बलोच, जबकि 36% पश्तून और 9% दीगर छोटी कौमें आबाद हैं। बलोचिस्तान में वसाइल तो बहुत ज्यादा है, मगर इसका शुमार आज भी पाकिस्तान के सबसे गरीब और पसमानदा सूबों में होता है। क्या लिटरेसी रेशो तकरीबन 20% है। बलोचिस्तान के मसाइल की बात की जाए तो बलोचिस्तान के इलाके सुई से 1952 में गैस निकली थी तो पाकिस्तान भी कई इलाकों में जा रही है, मगर यही गैस सुई के मकामी लोगों को दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा बलोचिस्तान से तेल, सोना, तांबा, चांदी, कोयला जैसे मादियात भी निकलते हैं जिनकी गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ आए रोज बलोच एहतजाज करते रहते हैं। बलोचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यहाँ सेहत का हाल भी पाकिस्तान के दीगर सूबों से बदतर है।
बलूचिस्तान के मसाइल के हल की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली पहल ये होगी कि बलोच और रियासत एक दूसरे पर एतमाद को बहाल करे। मगर यहाँ यह भी सवाल पैदा होता है कि बलोचों का एतमाद किस तरह बहाल किया जाए। तो इसका सबसे पहला हल ये है कि बलूचिस्तान के वसाइल को मुस्तफाना तौर पर तकसीम किया जाए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी सूबे से निकलने वाले वसाइल पर उस सूबे का पहला हक है। बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्याती काम किए जाए और वहाँ साफ और शफाफ इंतखाबात करवा कर बलोचों की एक मुंतखब हुकूमत कायम की जाए। इसके अलावा लापता अफराद की बाजियाबी, मारवाए अदालत कत्ल का खात्मा और टॉर्चर सेलों का खात्मा भी एतमाद बहाल करने के लिए जरूरी है। जबकि दूसरी तरफ बलोचों को भी तशद्दुद को तर्क करके आईने पाकिस्तान के तहत रियासत पाकिस्तान का वफादार होना पड़ेगा, जिससे दोनों जानिब से एतमाद बहाल होगा और बलूचिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।